गोड्डा में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन, पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे और सपा नेता सूरज सिंह मौजूद रहे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी करते हुए 11,514 पदों पर भर्ती में अनियमितताएं की गईं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए इस कथित भर्ती घोटाले से पीडीए समाज में नाराजगी बढ़ी है। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि आरक्षण के नियमों पर पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है, वंचित वर्गों के अधिकार पर लगातार प्रहार हो रहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। सपा नेता सूरज सिंह जिले के विकास से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोंडा में प्रस्तावित विश्वविद्यालय को दूसरे जिले में स्थापित कराया गया, जिससे जिले के युवाओं और छात्रों के हित प्रभावित हुए हैं। समाजवादी पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और वो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल इन आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से कितना प्रभाव डालता है। अपना आशीर्वाद देने गए हूँ, वो तो कहते हैं हमारे पास मुद्दा इतना है, हम जैसे 20 और 80 के गुड़ा भाग करब वैसे हमारी सरकार आई जाए। उन्हें तो यही बैठा डोमोआ घाट पुल सांसद और विधायक के 3 किलोमीटर पे है। डोमोआ घाट पुल बह गया, उसका निर्माण नहीं करा पा रहे हैं भाजपा। अयोध्या में ये घाघरा को लीपा पोती कर दिया है, सरजू वैसे पड़ा है। 15 दिन से 1 महीने के अंदर देखिएगा सरजू पुल डैमेज हो जाएगा। तो इनके आगे इनके बस की बात नहीं है। ये सरकार गूंगी बहरों की सरकार है, उसी में से इनके सांसद विधायक। राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने से अगर जनता खुश होती तो हमारी पार्टी क्यों जीतती? हम लोग राम का आदर करते हैं। अखिलेश जी अयोध्या के सांसद को अपने बगल में बैठाते हैं जी, बगल में क्यों बैठाते हैं? बगल में इसलिए वरिष्ठ हैं, एक तो वो वरिष्ठ है, भगवान राम का सम्मान करते हैं इसीलिए, और भगवान राम का सम्मान करते हुए, अयोध्या जी का सम्मान करते हुए उनका हाथ पकड़ के चलते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, जिंदा कौमों के नेता नुमाइंदे राम मनोहर लोहिया जो ये बात करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, उनके इकलौते पार को तोड़ करके नाला निकाल दिया गया, पूरी तरीके से पाट दिया गया लोहिया जी को, और कोई भी समाजवादी जिले के किसी भी समाजवादी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। कैसे समाजवादी हैं आप? सुनिए, जो नाला निकला है वो पहले भाजपा के मेहनों के विधायक का घर खुदा है। फिर कुछ साइड हमारे पार्क का कुछ हिस्सा लिए है, नाला जनहित में था। हमारी जिला अधिकारी से बात हुई, हमारी डीएम से बात हुई, हमारी नगर जो ईओ है उनसे बात हुई। सबसे पहले उसको बंद कराने, उसका निर्माण कराने। अब चूंकि वो जनहित में था, पानी जल भराव का मुद्दा था, तो हम अपनी जनता और अपने गोंडक पक्ष में हमने कोई आंदोलन नहीं। पार्क में मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, सिर्फ और सिर्फ बीच से एक रास्ता निकाला गया। हम लोगों ने उस पर चर्चा करी थी यहाँ के प्रशासन से। डीएम महोदय ने कहा कि हम लोग बीच से, चूंकि विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा था, गोंडा कैसे आगे बढ़ेगा, गोंडा की उन्नति कैसे होगी, गोंडा के लोग खुशहाल कैसे होंगे, इस पर हम लोग का ज्यादा मतलब गोंडा की उन्नति हो रही है आपके? नहीं, नगर पालिका जो कि हमारे चेयरमैन है समाजवादी प्रेस वार्ता कार्यालय में आयोजित की गई है। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हम पीडीए के लोगों को आरक्षण मिलता था, अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार ने हमारे आरक्षण की लूट नहीं कहेंगे, डकैती कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की आरक्षण की डकैती कर रही है, और इसी के तहत आज कार्यालय पर हमारे पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे प्रेस वार्ता रखा गया था। मेन मुद्दा यही, पीडीए जो हमारा पीडीए समाज है उसके आरक्षण की जो डकैती इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। आने वाले 2027 में ये हमारा पीडीए समाज निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को क्या है मुद्दा, किस प्रकार? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, उन्होंने एक बुकलेट जारी की है, और जो पीडीए आरक्षण का घोटाला हो रहा है, जो सुनियोजित तरीके से भाजपा सरकार पिछले 14-12 सालों से आरक्षित वर्ग का हिस्सा मार रही है। जो आरक्षित वर्ग का हिस्सा, आपके मैं डेटा के साथ बताऊंगा
कि सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें आज भी लगभग 8,000 से 12,000 अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं।